हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की डेफिनेशन आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे फर्स्ट वीडियो में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक भी लगभग वही है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स पैसों का लेन देन होना ज़रूरी है ना। प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन मीन्स तो आप समझते ही होंगे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट मीन्स सेल करने के पर्पज़ से किसी चीज़ को ख़रीदना। तो आप देखते ही होंगे या तो इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है या तो किसी शॉप में सेल करने के लिए हम जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दूसरे से परचेज़ करते हैं, लाइक होलसेलर और मैन्युफैक्चरर। तो ऐसे हम बिजनेस बोल सकते हैं उसको, या तो प्रोडक्शन हो या तो प्रोक्योरमेंट हो। डीलिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज, अब बिजनेस में जो डीलिंग होती है वो किस में होती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में होती हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, ये भी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ह्यूमन जो है, जो कंज्यूमर है, उसकी वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। रेगुलर डीलिंग्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिजनेस में हमने कभी सेल कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस पीछे बंद कर दिया। रेगुलर डीलिंग्स होना चाहिए, मतलब लगातार हमारा जो है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो होता रहना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव, कोई भी बिजनेस प्रॉफिट के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी, अब बिजनेस का ये अलग कैरेक्टरिस्टिक है। बिजनेस कैसा होता है? अनसर्टेन। आज आपने मान लीजिए कि 50,000 की सेल की, कल 50,000 की करोगे, ये पक्का नहीं है। तो चीज़ें कैसी हैं? अनसर्टेन। रिस्क एलिमेंट, अब बिजनेस में रिस्क भी होता है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, अब जो यूटिलिटी है उसको हम क्रिएट करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले ये फेस वॉश वगैरह नहीं चलते थे, है ना। लोग साबुन जो है उससे ही अपना फेस वॉश करते थे, लेकिन आगे चल के उनने यूटिलिटी क्रिएट की कि लोगों को फेस वॉश की आदत भी डाल दी। तो ये भी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक का ही पार्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब समझा था, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी? जहाँ भी पैसों का लेन देन हो रहा है ना, वो एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? पैसों का लेन देन होना। ओके, तो वो जहाँ भी पैसों का लेन देन हो रहा है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड की गई है। फर्स्ट है बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले बिजनेस की बात करें तो बिजनेस क्या है हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। जैसे कि ट्रेड, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जहाँ पे हम पर्सनल प्रॉफिट के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, वो क्या है? बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में आप देखते हैं कि कोई एक एक्सपर्ट है, वो आपको एडवाइस देता है, वो आपको अपना एक्सपर्टाइज देता है, ठीक है। उसके बदले में वो आपसे फीस लेता है, वो क्या है? वो है प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर है, आपको बुखार आया, आप उसके यहाँ गए, उसने आपको चेक किया और एडवाइस दे दिया कि आप ये मेडिसिन जो है वो ले लीजिए, और उसने आपसे फीस ले ली, तो वो क्या है? प्रोफेशन। ऐसे हमने एक एडवोकेट हायर किया, क्यों? कोर्ट में एक केस हमारा फाइल है उसको लड़ने के लिए, तो वो उसको हमने जो फीस देंगे वो क्या है? प्रोफेशन। ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमारी ऑडिट करता है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, तो उसकी वो फीस लेता है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन क्या होता है कि जहाँ पर कोई एक एक्सपर्ट है वो हमें अपनी एडवाइस दे रहा है या फिर अपनी जो एक्सपर्टाइज है वो हमें दे रहा है और उसके बदले में हम उसको फीस दे रहे हैं, वो प्रोफेशन कहलाता है। थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब हम किसी ऑनर के अंडर में उसके लिए वर्क कर रहे हों और बदले में सैलरी हमें मिल रही हो। ओके, जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी में कोई मैनेजर है ना, वो कंपनी का ऑनर कोई दूसरा है, लेकिन वो उसके लिए काम कर रहा है मैनेजर, और उसके बदले में सैलरी ले रहा है। ओके, तो किसी के अंडर में वर्क करना और सैलरी लेना वो क्या कहलाता है? एम्प्लॉयमेंट। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैनेजर, फोरमैन, क्लर्क और सेल्स पर्सन, वर्कर, ये सारे किसके अंडर में आते हैं? एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
फर्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि होते क्या हैं ये। तो सबसे पहले आता है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें सबसे पहले है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक तो आप समझते होंगे है ना कि जो पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट अर्न करना ज़रूरी है ना, इसलिए हम बिजनेस करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर, मतलब कि हमें अपने कस्टमर्स बनाना है। ओके, कस्टमर्स बनाएंगे, वो हमें पैसे देंगे, है ना, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। उसके बाद है इनोवेशन। इनोवेशन होना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले 3G मोबाइल चलता था, उसके बाद जियो ने 4G लाया, तो उनकी जो कस्टमर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ओके, उसके बाद है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब हमारे पास जो रिसोर्स है, जो हमारे पास पैसा है, जो हमारे पास असेट्स हैं, मशीनरीज हैं, उनका हमें इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, जिससे हम उससे ज़्यादा पैसा बना सकें। उसके बाद आ जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोशल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सोसाइटी के लिए होते हैं, मतलब बिजनेस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला क्या है इसमें, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमारे कस्टमर हैं उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराना है, तभी वो हमसे अट्रैक्ट होंगे। ओके, सेकंड क्या है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो हम ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि 1 किलो की जगह हम उनको 800 ग्राम तौल के दे रहे हैं। ओके, फिर क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, मतलब कि हमें अपनी सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो उससे हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, उसके बाद कम्युनिटी सर्विस। अब सर्विस जो है वो हम एक कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि स्टेशनरी है तो वो स्टूडेंट्स के लिए होती है, सैलून है वो यंगस्टर्स के लिए होते हैं। तो इस टाइप से हम कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन भी करना है कि जिनको हमने जॉब दी है उनकी जॉब बनी रहे, ऐसा नहीं कि हमने बीच में से उनको भगा दिया। ओके, उसके बाद आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ह्यूमन बीइंग से जुड़े हुए होते हैं। ओके, अब आपने देखा हो किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी एक ह्यूमन है, वर्कर्स हैं वो भी एक ह्यूमन है, लेबर्स हैं, है ना, जो मजदूर वर्ग है वो भी एक ह्यूमन्स हैं। तो उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, पहला है गुड सर्विस एंड फेयर डीलिंग्स। अब हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी है और साथ में साफ़ सुथरा काम करना है। फिर है ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ एज पार्टनर्स, अपने एम्प्लॉयज़ को हमें पार्टनर की तरह डील करना है। ऐसे नहीं कि तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं तो कुछ भी काम करा रहे हैं। ओके, उनको मतलब ये फील कराना है कि आप ही की कंपनी है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ स्किल। अब जो एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, जिससे वो अपनी स्किल डेवलप करें। उसके बाद है जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉय है हम उसको इतनी सैलरी दें कि उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले, कि जो वो काम कर रहा है उससे वो सेटिस्फाई हो। अब इसमें एक पॉइंट आता है नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। अब हमारा जो प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्टिव है वो क्यों ज़रूरी है, तो यार बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, है ना, तभी हम आगे सरवाइव कर पाएंगे। अगर खुद के पैसे लगा के लॉस में या फिर बिना प्रॉफिट के बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्यों ज़रूरी है, तो पीटर एफ ड्रकर ने बोला है, अ बिजनेस मस्ट अचीव सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर द रिस्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें जितने भी रिस्क हैं उनको कवर करने के लिए हमें एक सफिशिएंट और जो प्रॉफिट है वो गेन करना ज़रूरी है। एंड दस टू अवॉइड लॉस, और लॉस जो हो रहा है, छोटे मोटे लॉस होते रहते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए भी हमें एक सफिशिएंट प्रॉफिट गेन करना ज़रूरी है। अब बिजनेस में हमें एक सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना क्यों ज़रूरी है, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए, है ना। लाइवलीहुड समझते होंगे आप, जीविका बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना, कि जैसे हमें मान लीजिए कि घर भी चलाना है ना, जो फैमिली है उसके लिए भी कुछ करना है,
तो हमारी लाइवलीहुड कैसे चलेगी, जब हम प्रॉफिट कमाएंगे। सेकंड है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। अब जिनने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें किसी एक का पैसा नहीं लगा हुआ होता, कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनने भी पैसा लगाया होता है। तो जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी उनको इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाएंगे, है ना। रिवार्ड फॉर रिस्क। अब हमने बड़ा बिजनेस खोला है तो उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो उस रिस्क के बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, है ना, तो इसलिए प्रॉफिट जो है वो ज़रूरी है। फोर्थ है सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब अगर हमें प्रॉफिट होगा तो हमारा जो फाइनेंस का वो सोर्स भी बनेगा, है ना, हमारे पास पैसा अवेलेबल होगा तो हम आगे चल के ग्रोथ कर पाएंगे अपने बिजनेस को एक्सपांस कर पाएंगे। ओके। फिफ्थ है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंट वर्किंग। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि एफिशिएंट वर्किंग हो रही है, मतलब कि हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके। गुडविल और रेपुटेशन। अब प्रॉफिट हो रहा है तो उससे हमारी बिजनेस की रेपुटेशन भी बनती है और गुडविल भी बनती है। अब आगे इसमें इन्होंने डिस्कस किया है, कैन प्रॉफिट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। क्या बिजनेस में प्रॉफिट एकमात्र ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एक आम आदमी बोल सकता है कि जो बिजनेस है वो सिर्फ प्रॉफिट से कैरी कर सकते हैं, कि प्रॉफिट होता रहे बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन जो एक गुड बिजनेसमैन है, एक अच्छा बिजनेसमैन है, वो सिर्फ प्रॉफिट के भरोसे नहीं बैठता। अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स कैन नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस एनी मोर देन ईटिंग इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। अब ऐसा इसमें बोला गया है कि जो प्रॉफिट कमाना जो है वो बिजनेस का एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, जैसे जो लिविंग बीइंग है उसके लिए खाना एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं है, है ना। जैसे आप ह्यूमन बीइंग है तो आप खा के जिंदा रह सकते हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ खाना सोना नहीं है ना, और भी चीज़ें हैं जैसे पढ़ना लिखना, ओके, अच्छी जॉब करना, अच्छी सैलरी लेना। ओके। तो ऐसे ही बिजनेस में प्रॉफिट अकेला नहीं कमाना है हमें, और भी ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना होता है। अब हम प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसके लिए कुछ आर्गूमेंट दिए गए हैं। तो पहला क्या लिखा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, कस्टमर एंड द सोसाइटी। अगर हम अपने सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो उससे क्या होता है कि जो लेबर का इंटरेस्ट है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि लेबर जो है वो हमारे लिए माल बना रहा है ना, हमें उसको वेजेस पे करने हैं, तो हम अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में उसको कम वेजेस पे करेंगे, ओके, जिससे उसका शोषण होगा। ऐसे कस्टमर्स, उनके लिए हम प्राइस ज़्यादा रखेंगे तो इसमें कस्टमर जो है उनका इंटरेस्ट ख़त्म होगा। सोसाइटी, है ना, सोसाइटी के लिए हम कुछ भी प्रोवाइड करेंगे, कैसे भी मतलब जो डीलिंग है वो उनमें मैनिपुलेशन करेंगे, तो जिससे सोसाइटी का इंटरेस्ट भी खत्म होगा। ओके। दूसरा क्या है, अनफेयर मीन्स सच एज होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन में बी फॉलो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हम कई बार होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं, ओके, जो कि फेयर चीज़ें नहीं हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस में बी इग्नोर्ड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। हम एक कम समय के प्रॉफिट की वजह से बिजनेस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट खो देते हैं। हम पैसा बेईमानी से प्रॉफिट कम समय के लिए कमा लेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम आज की बात करें तो प्रॉफिट एक अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना पड़ता है, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एसेट्रा। रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।